जियो शेर। साथियों, पूरी दुनिया में सबसे पहले मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम भगवान बुद्ध के चरणों में मैं बहुत बहुत खिराजे अकीदत पेश करता हूं। और मैं एक छोटा सा कलाकार, लोगों ने मुझे कलाकार बनाया। और मेरे साथ रहने वाले साथी विनोद शर्मा जो ढोलक के बेताज बादशाह, और मेरे छोटे भाई जितेंद्र जी जो हारमोनियम के बेताज बादशाह, और कोरस कर रहे आप हमारे छोटे भाई गुड्डू जी। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़, भाई इरफान जी के देख रेख में मैं एक अपने बाबा साहब बोधिसत्व B.R. अम्बेडकर की गीत गाने जा रहा हूं। मेरे दिल में एक कसक है। कसक क्यों है? जब मैं कभी दलित समाज के लोगों को, उन लोगों को मैं जब कहता हूं जय भीम, तो साथियों जय भीम कहने से कतराते हैं। मुझे अफसोस होता है कि अगर बाबा साहब नहीं होते, अरे बाबा साहब अक्षर नहीं देते, तो न कोई बैंक का क्लर्क होता, न बैंक का मैनेजर होता, न कोतवाल होता, न दरोगा होता, न चपरासी होता, न एसपी होता, न डीएम होता। भाई साहब, लेकिन जब पद पा जाते हैं लोग तो बाबा साहब की गरिमा को भूल जाते हैं। जितेंद्र भाई, मेरे दिल में एक कसक है। आपने कहा था ना कि कोई नई बात, ये नई बात है ना। मेरे दिल में एक कसक है कि बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की कलम में वो ताकत थी। आज आप हर जगह मूल निवासी 85 के लोगों, हर जगह आप मौजूद हैं नौकरी में और अच्छे पद पर हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि उन लोगों को जय भीम कहने पर जब वो लोग जवाब नहीं देते हैं तो बहुत अफसोस होता है। इसी बात पर मैंने एक गीत लिखवाया अपने कवि जी से। कैसे? गीत बा, अरे चंदवा चंदनिया से, हरे चंदवा चंदनिया से प्यार मांगला, है प्यार मांगला, अंगनैया में नेबुला अनार मांगला, अंगनैया में कहना है। अरे मैं उन लोगों को चैलेंज देता हूं कि जकरा कहले पसारा, अरे जकरा कहले पसारा, अरे समाज जागत बा, है समाज जागत बा, त काहे जय भीम कहला पे लाज लागत, काहे जय भीम मुझे अफसोस इस बात का है कि जय भीम कहने पर बड़े बड़े लोग जितेंद्र भाई मुख मोड़ लेते हैं। मुझे अफसोस होता है कि बाबा साहब नहीं होते, बाबा साहब की ताकत नहीं होती, बाबा साहब की कलम नहीं होती, हम आप नहीं होते, तो हम और आप नहीं होते। कहना है, लिखा है कवि जी ने, जय कर कलमिया सबके मानो बनवले, जय कर पिछड़ा समाज के रहिया देखले, पिछड़ा समाज के बाबा साहब की
कलम में वह ताकत थी कि बड़े बड़े मनवादियों के टंगरी हिल जाते थे। बाबा साहब से बात करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बाबा साहब की कलम ने सबको रास्ता दिखाया, हमको आपको नहीं, सर्वंत समाज को रास्ता दिखाने का काम किया। दोस्तों, पूजा तो होती है जरूर। सर्वंत समाज, दलित समाज में जन्मे हुए महापुरुषों की पूजा होती है जरूर। पूजा लोग करते हैं, लेकिन पूजा लेट करते हैं। कहीं अपने अपने धर्म के अनुसार लोग सबका इस्तकबाल करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम मूल निवासी 85 के लोगों जय भीम कहने से और जवाब देने से आप कतराते हैं। ये शर्म की बात है। कहना है जय कर कलमिया सबके मानो बनवला, पूजा जिसकी नहीं करनी चाहिए। आज समाज किसकी पूजा कर रहा है? कौन है? मैं अपने गीत की माध्यम से बता रहा हूं जितेंद्र भाई। पूजे लायक राम नहीं, पूजे लायक राम नहीं, करेला पूजन राम कैले का समुद्र से कलाम कटल गर्दनवा, समुद्र से कलाम कटल गर्दनवा, पूरा राम नहीं करी है। तो नहीं बात समझ रहा विनोद भाई। त्रेता युग में यही राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहाने वाले, जिसको लोग मनुवादी न्याय की मूर्ति कहते हैं, बताइए कितने विडंबना की बात है। 85 के लोगों, दलित समाज का एक बेटा, दलित समाज का एक मुनि, एक सन्यासी भगवान की तपस्या करने में लीन हो गया और ब्राह्मणवादी मनुवादियों की जो है धोती खुलने लगी, धोती खुलने लगी कि अब क्या होगा। दुनिया के पालक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास ये लोग गए, कहे कि एक शूद्र समाज का बेटा है जिसका नाम सम्मुख है, वो तपस्या कर रहा है और हम ब्राह्मणवादियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अपमान हो रहा है। तो तुलसीदास ने वही लिखा इस बात को, लिखा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजहि ज्ञान प्रवीणा। ये उसी जगह उस बात को लिखा। तो बताइए साथियों, कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि राम जब सुन लो कि शूद्र समाज का बेटा जो है तपस्या कर रहा है और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों की मान हानि सम्मान पर जो है आंच आ रहा है, तो राम कहला का पूजला के राम नहीं कहले पूजनवा, समुद्र से राम कटल गर्दनवा, देखला
जब दशहरा आई तो तुम्ही से चंदा ली है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो रामलीला होता है उनका चंदा है। लेकिन सुनिए मेरे दलित समाज के लोगों, पूरा राम नहीं करी है, पूरा राम नहीं करी है तो काज लागत बा, अरे काज लागत बा, काहे जय भीम कहला में लाज लागत बा। ये तो बात त्रेता की थी विनोद भाई, ये बात त्रेता की थी। लेकिन तनिहित द्वापर में चली आवा, द्वापर में चली आवा जितेंद्र भाई। भैल का पहुंचा एक लब्ध तब गुरु के भवनवा, सुधर कहीं भगाई दिया दौलत गई मनवा। तनी बात समझ ला, द्वापर युग में कौरव और पांडव के गुरु जिनका नाम द्रोणाचार्य था, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं था, लेकिन अपनी रोटी सेकने के लिए उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। साथियों, सभी लोग कौरव पांडव बाण विद्या सीख रहे थे। रोज सवेरे जाकर के एक दलित समाज का बेटा देखता था। देखते देखते कई रोज हो गया, उसने कहा अपने हृदय में, क्या इस बाण विद्या को मैं भी सीख सकता हूं? उद्गार हुआ उसके मन में और जाकर गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि गुरुदेव, मैं भी यह बाण विद्या सीखना चाहता हूं। गुरुदेव कहला कि आखिरकार बचवा तक कौन बिरादर हवे? बहुत चोट लगी एकलव्य को। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं शूद्र समाज से हूं, मैं कोल भील हूं और मेरे पिता का नाम हृदयधेनु है और मैं ये बाण विद्या सीखना चाहता हूं। चले जाओ, ये बाण विद्या सीखने की जरूरत तुम जैसे लोगों की नहीं है। ये बाण विद्या तो सिर्फ क्षत्रियों के लिए है, शूद्रों के लिए नहीं है। निराश होकर एकलव्य जो है जाने लगा। आखिरकार आया, दिल में उसके एक उद्गार थी, जज्बात था। आया और जंगल में एक मिट्टी की मूर्ति बनाया, एक द्रोणाचार्य बनाया मिट्टी की मूर्ति बनाकर और लगा बाणों का संसाधन करने, लगा बाण विद्या सीखने। साथियों, बाण विद्या में बिल्कुल निपुण हो गया। निपुण होने के बाद वो इतना काला कलूटा था कि जंगल के जानवर भी उससे भय खाते थे। लेकिन एक रोज की बात है, अर्जुन का कुत्ता पहुंच गया उसके आश्रम में और एकलव्य पूजा बैठा हुआ था। किसको याद कर रहा था? अपने गुरु को, द्रोणाचार्य को नहीं, अपने गुरु को, जिस परमात्मा ने हम सबको बनाया उसको याद कर रहा था वो। इसके बाद अर्जुन का कुत्ता जब देखा एकलव्य को काला कलूटा देखकर लगा भूखने, बहुत भूखा। तब एकलव्य ने सोचा कि वाह, ये मेरी पूजा में विघ्न डाल रहा है। साथियों, बताया जाता है कि वह एकलव्य जो शूद्र का बेटा था, अपनी तरकस से बाण निकालकर पूजा पर बैठे बैठे कुत्ते का मुंह भर दिया और कुत्ते को खरोच तक नहीं आया। विनोद भाई, खरोच नहीं आया। वह कुत्ता द्रोणाचार्य के आश्रम में गया जहां कौरव पांडव बैठे हुए थे। अब तो अर्जुन जी देखला उनकर भगई सर के लगल, काए गुरु ई का कैला, ई कौने वीर के सिखा दे? कहला नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, चलो देखा जा। आगे आगे अर्जुन का कुत्ता पीछे पीछे पूरी सेना
कौरव पांडव और द्रोणाचार्य जी पहुंचे जब आश्रम में, देखिए काला कलूटा छरारा नौजवान 7 फुट का नौजवान खड़ा है। जब देखा गुरुदेव को प्रणाम किया, आकर पैर छुया, कहा किस कुत्ते का जो बाण से मुंह भरा गया है, क्या तुम ही मारा है क्या? उसने कहा हाँ गुरुदेव मैं ही मारा। अच्छा तो ये बताओ ये बाण विद्या कहां सीखे हो? तो उसने कहा कहां सीखे हो? कहा आपसे गुरुदेव। कहा मैंने नहीं सिखाया। तो बताया ये मिट्टी की मूर्ति से मैं आपकी मूर्ति बनाया और सिखा। तब कहा द्रोणाचार्य वही घात कर दिया। 15 के लोगों 85 के लोगों पर कैसे भारी हुए। उसने कहा कि जब मेरे सच्चे शिष्य बनते हो तो अपना कोई अंग मुझको दे दो। कहा गुरुदेव जो मांगियो मैं दे दूंगा। तो हुआ क्या, पहुंचाए के लाभ पे तब गुरु के पवनवा। साथियों आखिरी भाव है विनोद भाई, आखिरी भाव है, कहना है बाबा के लड़ाई रहल अगर समाज से, अधिकार भीम बाबा के काज से, अधिकार भीम बाबा के भैल तनिको ना सुधार तोहके आज लागत बा। कम से कम मेरी गीत सुन करके जय भीम कहना भूलना मत। कहोगे ना? और साथियों गीत की आखिरी बोल है, साथियों जय भीम कहना मत भूलना, चाहे आप किसी पद पर होंगे। अरे बता दो, अरे बता दो कि मैं बाबा साहब की खानदान हूं, तो जय भीम कहने में पीछे क्यों हटते हो? इसलिए कहना है भैल तनिको ना सुधार तुहरे आज लागत बा, भैल तनिको ना सुधार तुहरे आज लागत बा, काहे जय भीम कहना बे। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय।